गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। पहले दो पार्ट्स में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पढ़ लिया था। आज हम थर्ड पार्ट के अंदर एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एटॉमिक मॉडल डिफरेंट साइंटिस्टों ने हमें अलग अलग वे के साथ बताने की कोशिश की है। फर्स्ट में हमारा थॉमस मॉडल ऑफ एटम है। इट इज़ आल्सो नाउन एज अ पुडिंग मॉडल, रिजाइन पुडिंग एंड वाटरमेलन मॉडल। तो यहाँ पे क्या था, अभी थॉमस ने ये कहा था कि जो हमारा एटम होता है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है और उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पोजीशन पे बाइंड रहते हैं उसके इर्द गिर्द बीच में। ओके, तो एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर इवेंटेड इन इट। द मास ऑफ द एटम्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे नोट है, थॉमस वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज theoretically and experimentally investigation on the conduction of electricity by gas। तो यहाँ पे क्या था, उसको नोबेल प्राइजेस दिया गया था इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए। अब यहाँ पे जो एटॉमिक मॉडल थॉमस ने दिया उसके कुछ फेलियर और एडवांटेजेस थे हमारे पास। तो फेलियर कहाँ पे रहे, थॉमस वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब वो अपने इस मॉडल के अंदर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। और सेकंड पे क्या है, एडवांटेजेस हैं। अब इस थ्योरी का कोई एडवांटेजेस भी निकला हमारे पास, वो क्या था, ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। तो उसने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी पूरा परफेक्टली कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी होती है हमारे पास एटम के अंदर। द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एटम्स। तो इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया हमारे पास रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो उसने क्या कहा हमारे पास इस मॉडल के अंदर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं रदरफोर्ड का। तो यहाँ पे क्या था, इन दिस एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल सोर्स passes through the lead sheet। ओके, इट्स अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड इन द गोल्ड फॉल। ओके, तो यहाँ पे क्या था, एक अल्फा पार्टिकल को लेड शीट से पास करवाया गया तो गोल्ड फॉल के ऊपर बम्बार्ड करवाया गया, तो हमारे पास रिजल्ट के तौर पे कुछ बना। तो रिजल्ट क्या निकला, तो ऑब्जर्वेशन क्या निकली रदरफोर्ड की, तो उस क्या निकला, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉल अनडिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे क्या था, कुछ ऐसा पार्ट था जो तो सीधा उसके ऊपर फॉल हो गया, बम्बार्ड हो गया, पर कुछ पार्ट ऐसा था जो एज ए ही उसके बीच से गोल्ड फॉल से बिना पास हुए एज ए निकल गया। ओके, तो इट मीन्स दैट मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। तो यहाँ से हमें ये फाइंड आउट हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस होती है। तो नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन निकली थी, दिस एक्सपेरिमेंटल शो द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। भी एटम के सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम कंसिस्ट ऑफ ए टू पार्ट। मतलब एटम के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियर पार्ट, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट जो हमारा न्यूक्लियस, सॉरी बेटा यहाँ न्यूक्लियर नहीं न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पार्ट, और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियस के जो अराउंडेड होते हैं हमारे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रहता है हमारा। ओके, तो इस थ्योरी से भी कुछ लिमिटेशंस निकल के आई। वो कौन कौन सी लिमिटेशन थी, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इज चार्ज पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स शुड कंटिन्यूज लूज एनर्जी in form of a electromagnetic radiation. Thus an electron moving around a nucleus should continuously lose energy, and due to this is path must become small and smaller, and should fall into the nucleus. Thus the model could not explain the stability। मतलब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि वो भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को
प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने कहा है एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं और अचानक वो न्यूक्लियस के बीच में चले जाते हैं। तो ये प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं थी 10th क्लास के अंदर। दिस मॉडल शुड बी एक्सप्लेन द डिसकंटिन्यूड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम। तो यहाँ पे उसकी डिसकंटिन्यूटी हमने लाइंस की स्पेक्ट्रम की ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।